चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब कभी न कभी पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाते हुए उस मीटर को तेजी से भागते हुए देखते हैं, और सच कहूं तो थोड़ी टेंशन भी होती है। लेकिन क्या महंगे पेट्रोल की ये कहानी सिर्फ उस पंप के मीटर पर ही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आज के इस एनालिसिस में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा का ये ईंधन खर्च सीधे तौर पर दुनिया भर में हो रही बड़ी घटनाओं और ग्लोबल क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। ये एक रिपल इफेक्ट की तरह है, एक ऐसी लहर जो हमारी जेब से शुरू होती है और सीधे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स तक जाकर टकराती है। अब जरा सोचिए, क्या महंगे पेट्रोल का असर सच में सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जब रोज ऑफिस जाने का खर्च बढ़ता है या महीने का बजट बिगड़ने लगता है, तो वो दर्द बिल्कुल रियल होता है ना? हर कोई उस मीटर को देखकर एक फाइनेंशियल प्रेशर फील करता है। लेकिन असल बात बताऊं, वो भागता हुआ मीटर तो बस एक शुरुआत है। उस महंगे ईंधन की एक एक बूंद का असर हमारी जिंदगी के उन हिस्सों तक पहुंचता है जिसके बारे में शायद हम तुरंत ध्यान ही नहीं देते। तो इस पूरे कनेक्शन को बारीकी से समझने के लिए हम इसे 4 सिंपल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला, पंप से रसोई तक। दूसरा, अदृश्य यात्रा की कीमत। तीसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मंदी। और अंत में, वैश्विक तनाव और अस्थिरता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पंप से रसोई तक। अब असली खेल यहां शुरू होता है। एक तरफ होती हैं डायरेक्ट कॉस्ट्स, यानी रोजमर्रा के आने जाने का खर्च जो हमें अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं हिडन कॉस्ट्स, यानी छिपी हुई लागत। ये वो महंगाई है जो चुपचाप बिना कोई शोर मचाए हमारी रसोई और घर के बजट में सेंध लगाती रहती है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाने वालों का नुकसान नहीं है। इसका असर उस हर इंसान पर पड़ता है जो बाजार से एक पैकेट दूध या सब्जी भी खरीद रहा है। ये लिटरली एक ऐसा इनविजिबल टैक्स है जो हम सब हर एक घरेलू चीज पर रोजाना चुका रहे हैं। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, अदृश्य यात्रा की कीमत। इस पॉइंट को एक एनालिसिस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। कहा गया है कि बेसिकली हर वो चीज़ जो हम तक एक यात्रा तय करके पहुंचती है या हम उस तक एक यात्रा करके पहुंचते हैं, वो सीधे तौर पर तेल की कीमतों से प्रभावित होती है। सोचकर देखिए, ये कितना पावरफुल थॉट है। ट्रांसपोर्टेशन वो अदृश्य धागा है जो तेल की कीमतों को सीधे हमारे खाने पीने और रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों से जोड़ देता है। खेत से टूटा हुआ एक टमाटर जब आपकी थाली तक पहुंचता है ना, तो उस पूरे सफर में लगातार ईंधन जल रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले सोर्स पर प्रोडक्शन, जहां कारखानों या खेतों में बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है। फिर आता है स्टेप 2, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकों, मालगाड़ियों और जहाजों से सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना। डीजल महंगा होने का सीधा सा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का किराया महंगा होना। और फाइनली स्टेप 3, जब वो प्रोडक्ट आपके पास यानी कंज्यूमर के पास स्टोर में पहुंचता है, तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं चुकाते, आप उस बढ़ी हुई प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों की कीमत चुका रहे होते हैं, जिससे उस चीज का प्राइस टैग अचानक काफी बड़ा हो जाता है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मंदी। अगर हम ब्रॉडर लेवल पर यानी पूरी अर्थव्यवस्था को देखें, तो एक्सपर्ट्स की तरफ से कई सारी सीरियस वार्निंग्स एक साथ आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि जीडीपी और नौकरियों का संकट खड़ा हो रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई का दबाव तो है ही, इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। इतना ही नहीं, जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है पता है? इन्वेस्टर्स और बड़ी कंपनियां अपना पैसा लेकर विदेशों की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक आम इंसान के सामने आने वाली आर्थिक चिंताओं की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। और ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, इसका अंदाजा आप जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार के स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। वो इस बढ़ती महंगाई और जीडीपी क्राइसिस के बीच एक संभावित हिस्टोरिक ग्रेट डिप्रेशन यानी ऐतिहासिक महामंदी की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्रियों के बीच ये एक बहुत ही सीरियस डिबेट चल रही है कि क्या हम सच में इतिहास की सबसे बड़ी मंदी की शुरुआत देख रहे हैं। ये कोई रोजमर्रा का छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि हमारे पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर पड़ रहे बाहरी दबाव का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। 150 रुपए। जरा एक सेकंड के लिए इस नंबर पे गौर कीजिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया जल्द ही इस लेवल को छू सकता है।
और ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। बात यह है कि जब हम विदेशों से तेल खरीदते हैं ना, तो उसका पेमेंट डॉलर में होता है। अब अगर रुपया कमजोर होता है तो हमें उसी तेल के लिए अपनी जेब से और ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और फिर वही होता है, रिपल इफेक्ट तेज हो जाता है और देश के अंदर सुई से लेकर जहाज तक हर चीज की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस पूरी पिक्चर के सबसे बड़े एंगल को देखते हैं, भाग 4, वैश्विक तनाव और अस्थिरता। अब ये सारे डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, जरा इस पर गौर करते हैं। दुनिया भर में चल रहे कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखिए। एक तरफ ईरान और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की धमकियों का दौर रहा है, और दूसरी तरफ यूएई के बाकाहा परमाणु संयंत्र पर हुए ड्रोन हमले। अब इन सब का क्या असर होता है? इन घटनाओं का सीधा असर मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के रूप में सामने आता है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के टूटने का डर पैदा हो जाता है। और सीधी सी बात है, जब भी दुनिया को लगता है कि तेल की सप्लाई खतरे में है, तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगते हैं। अब जब ऐसे ग्लोबल झटके लगते हैं तो देश खुद को बचाने के लिए कुछ डिफेंसिव कदम उठाते हैं। एक तरफ तो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी रुपया लगातार गिर रहा है, और दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ डिफेंसिव ट्रेड मूव्स लिए जाते हैं, जैसे कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क का हाल ही में बढ़ाया जाना। जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो इकोनॉमीज खुद को सेफ रखने के लिए ऐसी ही पॉलिसीज बनाती हैं। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है ना, ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये असल में उस बाहरी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का एक सिम्टम है जो हमारे अपने देश की सीमाओं के अंदर के आर्थिक फैसलों को पूरी तरह से बदल रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस का जो फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो यही है, महंगे पेट्रोल की कहानी सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही खत्म नहीं होती। हमने भी देखा कि कैसे ये सब हमारी गाड़ी के एक छोटे से फ्यूल टैंक से शुरू होता है, फिर हमारी डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है, उसके बाद पूरी नेशनल इकोनॉमी को हिलाता है, और फाइनली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के एक बहुत बड़े जाल से जाकर जुड़ जाता है। और अंत में मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा सार इस एक सवाल में छिपा है, दुनिया के किसी दूसरे कोने में हुए एक ड्रोन हमले से आपके पड़ोस की किराने की दुकान कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। इसका सीधा सा जवाब है कि ये सब एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत आर्थिक चेन से बंधे हुए हैं। दुनिया में कहीं भी कुछ हलचल होती है तो उसकी गूंज सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी जेबों में सुनाई देती है। सच कहूं तो इस पर गहराई से सोचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।